मामला दोबत्ती थाना क्षेत्र की गुलमोहर कॉलोनी का है, जहां कॉलोनी वासियों में विवाद हो गया। एक परिवार की महिलाओं ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष पार्षद पति सहित कॉलोनी के लोगों पर गुंडागर्दी और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही महिला ने पुलिस पर रिपोर्ट नहीं लिखने की बात कही। महिला का यह भी कहना है कि दबाव के चलते हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है। लॉकडाउन में भी हमें किसी न किसी तरह परेशान करते रहते थे। उस वक्त भी पुलिस को शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। देखते ही देखते थाने पर भीड़ जमा हो गई। वहीं कॉलोनी अध्यक्ष और भाजपा नेता बलवंत बाटी का कहना है कि पूरी कॉलोनी द्वारा पाल रखे कुत्तों से बहुत परेशान है। आए दिन किसी न किसी को काट लेते हैं, जिसकी शिकायत रहती है। मामला कुत्तों के काटने का है, जहां दोबत्ती थाना क्षेत्र की कॉलोनी में कॉलोनी वासियों में विवाद हो गया। आरोपी परिवार ने भाजपा जिलाध्यक्ष पार्षद पति कॉलोनी सहित लोगों पर गुंडागर्दी और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस पर रिपोर्ट नहीं लिखने की बात भी कही है। महिला का कहना है कि दबाव के चलते रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। लॉकडाउन में भी इसी तरह हमें परेशान किया जा रहा था। उस वक्त भी पुलिस को शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कॉलोनी में क्या है कि कुत्तों को लेकर विवाद आए दिन चलता रहता है और कुछ आज कॉलोनी में कुत्तों को लेकर डिस्कस चल रही थी तो किसी ने बाहर से कुछ जो दूध वाले रहते हैं कुछ लोग कॉलोनी में आए और कुछ घर पे जाके चमकाना लग गए कि आप लोग हमको जानते नहीं हो और हमारी बहुत ऊपर तक पहचान है। और ये यही भाई साहब से जो डरा रहे थे इन्होंने आकर ऐसे डराया धमकाया, बोला आप लोग जानते नहीं हो। फिर एक लेडीज और है जो कहने लग गई कि आप अगर हमारे खिलाफ ज्यादा बोलेंगे तो मैं जहर खा लूंगी और आप सब कॉलोनी वाले के नाम से लेटर लिख के मर जाऊंगी। सर हम लोग बाहर, मैं और मेरी बेटी रात को कॉलोनी में कुछ झगड़ा हो रहा था तो हम बाहर खड़े होकर देख रहे थे तो हमारे एक पड़ोस में चंद्र प्रकाश पटवा है, उनकी वाइफ ने हमको गाली गलौज करना चालू करी और जब हमने उनको कुछ रोकने की कोशिश करी तो वो झाड़ू लेके मेरी बेटी को मारने आई। तब मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाया तो इन्होंने रोका उसको कि आप मैं क्यों मार रहे हो मेरी बेटी को। तब तो चंद्र प्रकाश पटवा आया और ये साथ में बलवंत भाटी और उसने अपनी एक्टिवा खड़ी करी, मेरे हस्बैंड का गला पकड़ा, धक्का मारा और जब मैंने उसको रोकने की कोशिश करी तो उसने मुझे पूरी तरह से पकड़ के यहाँ जोर से थप्पड़ मारा, मेरा फोन उठा के गिरा दिया और मेरे बाल खींचे और इधर उधर हाथ लगाया उसने। और मेरी बेटी को चंद्र प्रकाश पटवा ने और एक दो तीन और लोगों ने, मनीष भंडारी और लोगों ने इसको जमीन पे घसीटा, इसका भी फोन तोड़ दिया और इसके साथ भी मारपीट करी। उसके पूरे पैर में लगी हुई है, मेरा हाथ मरोड़ा है, पूरा हाथ मरोड़ दिया है और यहाँ पूरा सर पे लगी, मेरा हाथ पीछे की तरफ मोड़ और यहाँ हमारी FIR नहीं लिखाई जा रही है। हम लोग बाहर, मैं और मेरी मम्मा बाहर खड़े हुए थे, दूसरी तरफ लड़ाई हो रही थी तो हम लोग सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे। हमारे 2 घर छोड़ के एक आंटी रहती है चंद्र प्रकाश पटवा, उनकी वाइफ रीना पटवा, तो वो बाहर खड़े होकर मेरे को बोलने लगी कि तुम जैसे घटिया लोगों को ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। मैंने बोला आंटी हमने आपसे कोई बात नहीं की, आप हमें क्यों बोल रहे हैं। तो वो अनशन बोलने लग गई, बहुत देर तक बोली और फिर एकदम से मैंने उनको बोला आंटी आप मत बोलो, तो वो एकदम से झाड़ू लेके आई और मेरी तरफ भागने लगी। तो उतनी देर में मेरे पापा आए, उन्होंने बोला कि आप क्यों मार रहे हो उसको, उसने क्या किया। उतनी देर में इन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दिया था, इनके हस्बैंड और बलवंत भाटी वो लोग सब आए, उनने अपनी गाड़ी नीचे रखी और मेरी मम्मा को पहले मेरे पापा को मारा उनने, मेरी मम्मा ने छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी मम्मी को जोर से अपनी तरफ खींचा और उनके बाल खींचे, उनका फोन जोर से फेंका और उनके हाथ पे भी जोर से मारा। में एक वही परिवार है जिससे पूरी कॉलोनी परेशान है, चाहे त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, पूरी कॉलोनी उससे इतनी दुखी त्रस्त आ चुकी है कुत्ते को लेकर के। आज भी मैं घर सो रहा था जब मेरे पास कॉलोनी में से फोन आया, क्योंकि मैं कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ, मेरे पास फोन आया कि मनीष जी भंडारी और चंदू पटवा जी को उनके कुत्ते जो रखे हुए उन्होंने काट लिया। बोले आप जल्दी आओ, बोले यहाँ पर विवाद की स्थिति बन रही है, कुछ बाहर से भी लोग आए। जब मैं वहां गया तो पुष्पेन खंडेलवाल, अपरा उनकी लड़की और ये चंदू पटवा जी के घर पे, मनीष जी के यहाँ पर घर पे वो कुत्ते लेकर के चिल्ला चोट गाली उगता में खूब बड़ा। तुम जब वहां पर सब लोग इकट्ठे तो मैं गया तो भाई क्या होगा, तो मतलब अनशन गाली देना, तुम तो हिजड़े हो, ये तुम तो कॉलोनी के हिजड़े हो, तुम तो ये है, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया। तो भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। वहां गए तो बोले तू कौन है करके मेरे यहाँ से ये पकड़ा और मेरे को खींच के
एक मेरा फाड़ दिया। ये तो उसका पति पुष्पन वो भी मेरे पर टूट के मारने दौड़ा। तो कॉलोनी लोगों ने सबने छुड़वाया और इसी एकदम गंभीर को देखते हुए मैं वहां से बाहर आ गया, क्योंकि मैं एक सामाजिक और राजनीतिक के कारण राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि मुझ पर कुछ भी आरोप नहीं लगा सकते, इसलिए मैं बाहर आया और फिर सब कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए कि भाई ऐसी स्थिति बन रही है तो ये कभी भी अपने को कोई भी झूठा आरोप लगा सकते हैं। तो हम तुरंत सभी कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए और हम द्रौपदी थाने पे आए और यही हुआ कि इनको पता चला कि भाई ये कॉलोनी हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, कुछ करेंगे, तो ये अपने झूठा नाटक षड्यंत्र करके वो हमारे नाम की यहाँ पर झूठी शिकायत करने आए हैं। गुलमोहर कॉलोनी में दो पक्षों में विवाद हो गया था, तो दोनों पक्षों के ही लोग थाने पर आए थे। तो अभी हमने वरिष्ठ अधिकारियों को नॉलेज भी डाला था और दोनों पक्षों से आवेदन लिए हैं और जो भी उसमें माकूल कार्रवाई जो वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। विवाद की वजह क्या थी दोनों पक्षों के लिए? कुछ आपसी कहासुनी में कुछ विवाद हुआ था, उसको लेकर अभी जो दोनों पक्षों ने जो आवेदन दिया है उसकी जांच की जा रही है। सुना है डॉग स्टिक का कोई मामला था, वो दिखवा रहे ना हम आवेदन देख के पूरा विस्तृत जांच करके उसमें फिर कार्रवाई करवा